let's go. Oh my God, look at this beautiful sky. चलिए शुरू करते हैं। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका इस्तकबाल है। तो हम आ गए हैं एयरफोर्स म्यूजियम। यहाँ बहुत खूबसूरत बना हुआ है, आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा इसका टिकट का प्राइस नहीं है, 30 रुपये का एक पर्सन का एडल्ट का टिकट है। तो ये लेकर हम एंट्री मारते हैं और देखते हैं एयरफोर्स म्यूजियम में क्या अमेजिंग रखा हुआ है। अच्छा, मुझ जैसा एक कॉमन इंसान जब एयरफोर्स म्यूजियम जैसी जगह में जाता है ना, सबसे बड़ा फैसिनेशन ये होता है कि इतने बड़े बड़े हवाई जहाज़, जेट प्लेन, एयर फाइटर प्लेन, ये सब देखने को मिलेंगे। और जी हाँ, देख ही रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में अगर हम इसके जाते हैं तो हमारी सर खपाई बहुत होती है, क्योंकि हमें उन चीज़ों का पता भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि ये तमाम जितने भी फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स, टैंक, जो सब भी आप सामने देख रहे हैं ना, इन सब का देखिए एक ही मकसद रहा है कि वो हमारे जैसे कह सकते हैं वॉर टाइम में ये बहुत काम आए हैं। ये मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स फेंकने के काम आते हैं ये सारी चीज़ें। और बहुत सारी इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग भी है। जितना मैंने इनमें नाम पढ़ा था, HAL करके है। जैसे इसका नाम M14 करके ये चॉपर था, लेकिन ये USSR यानी कि रशिया की मैन्युफैक्चरिंग का है। अब इनका ज़ाहिर है पर्पज़ वही होता था, ये सारे मिलिट्री पर्पज़ और वॉर पर्पज़ के लिए ही यूज़ किए जाते थे। इतने बड़े बड़े विंग्स देख के वैसे ही इतना अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है सामने आप देख रहे हैं ना, ये सारे जो इंडो पाक वॉर हुआ था उस वक्त के जितने भी रिमेन्स बचे थे, मतलब वॉर के बाद के, मतलब टूटे हुए टैंक हैं या जो पाकिस्तानी टैंक्स वगैरह हैं, ये सब आप उनको सब देख सकते हैं यहाँ पर। और बस यही चीज़ें होती हैं, देखकर काफ़ी प्राउड फील होता है हमारे इंडिया ने कैसे कैसे विक्ट्री हासिल की है हर जंग में। वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेंगी। ओवरऑल फ़िलहाल मैं अभी एंटर नहीं हुई हूँ अंदर, और अगर देखें तो मौसम बड़ा ही अच्छा था, बड़ी चमकीली धूप थी। और लिटरली मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरे कुर्ते का कलर और आसमान का कलर काफ़ी हद तक मैच कर रहा था। तो मैं बड़ी खुश थी कि फ़ोटोज़ तो बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब ये इतना बड़ा प्लेन अगर आप देखेंगे ना, अब ये इसकी शेप भी बहुत अलग स्टाइल की है अगर देखें आजकल के ज़माने के हिसाब से। अच्छा, क्योंकि ये पैसेंजर प्लेन नहीं है, ये फाइटर प्लेन्स की कैटेगरी में आते हैं, तो जाहिर है इनके विंग्स, इनके ब्लेड्स, इनकी शेप बहुत अलग होती है। ये रेडार कहलाता है। अब बार बार ये जो नज़ारा देख रहे थे ना, ऊपर से प्लेन जाता हुआ, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अब मैंने सोचा था क्यों ना अकबर भाई से एक एस्थेटिक शॉट ले लिया जाए, तो अकबर भाई ने ये मेरी हेल्प की थी। अब हम अंदर आ गए हैं। अंदर, अच्छा, अंदर का मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहला प्लेन ऐसे। अच्छा, इसका जो कॉकपिट देख रहे हैं ना, इसके कॉकपिट में ये सिर्फ 1 सीटर ही है। मतलब इतने बड़े प्लेन के अंदर सिर्फ एक पायलट ही बैठ सकता है। जी हाँ, क्योंकि फाइटर प्लेन है तो फाइटर प्लेन में बहुत सारी भीड़ लेके नहीं चला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वेट भी होता है जहाँ तक मुझे लगता है मिसाइल्स वगैरह का। अच्छा, इन चीज़ों को टच करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। दिल तो बहुत कर रहा था कि मैं टच करूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि हम इंडियंस इसीलिए बदनाम हैं क्योंकि जो कहा जाता है बस वही नहीं फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने फॉलो किए थे वहाँ के रूल पूरी तरह से। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इनकी कॉकपिट्स को ही देख रही थी, या तो 1 सीटर या 2 सीटर ही ज़्यादातर मुझे देखने को मिले। अच्छा, जितने भी फ़ोटोज़ आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, ये तमाम वो जवान हैं जो शहीद हो गए थे। और इन लोगों को जिसे कह सकते हैं एयर मार्शल कहते हैं, और इन लोगों को जो अवार्ड दिए जाते हैं उनका भी इस तरह से पीछे डिस्प्ले में लगाया हुआ था। अच्छा, ये जो फ्रंट का आप ये देख रहे हैं ना, वाइट जो पेंटेड है, ये इंडो पाक वॉर में यूज़ हुआ था और ये रेडार का भी काम करता था। तो ये एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली कि मतलब ये है। अच्छा, इनके साइन जितने भी आप देखेंगे, जितने भी हमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे साइन मतलब उनके नाम भी इसी तरह के रखे हुए थे। अब कई नाम तो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो भी था ये सब इनकी फाइटर प्लेन की क्वालिटीज़ को दर्शा रहा था, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं। अब जैसे ये 2 ब्लेड्स वाला है, सामने फ्रंट से 2 ब्लेड है। अच्छा, एक बहुत
कुछ मिलता जुलता लग रहा था, जैसे ग्लाइडर्स नहीं हुआ करते थे जो मैंने जैसे हमने टीवी में देखे हैं या बुक्स में देखे हैं। ये ग्लाइडर्स लाइट वेट लग रहे हैं ताकि इजीली और फास्ट पेस से ये फ्लाई कर सकें, जो मेरा लॉजिकल सेंस कहता है। अब मुझे नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगी। अब जैसे इस पीछे वाले जो प्लेन को आप देख रहे हैं, इसके पीछे टाइगर बना हुआ है, तो इसका नाम भी ऐसा ही था। और इसको कहते हैं कि इसकी क्वालिटीज़ भी बहुत कुछ ऐसी बनाई हुई थी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसकी बॉडी ऐसी थी, ये इतना वेट संभाल सकता था। तो मतलब हर प्लेन का एक अपना स्ट्रक्चर है, उसकी एक बॉडी शेप है। और यहाँ पे मैं वाकई में बहुत प्राउड फील कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है अपने आप को यहाँ पर मतलब देखकर। आप एक इतने सारे फाइटर प्लेन्स एक साथ देख रहे हैं, आप अपने इंडिया की जिसे कह सकते हैं ना प्राइड को करीब से देखने के लिए आए हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुकून देती हैं दिल को। और वाकई में वो जो कहते हैं ना एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो हमारे अंदर होती है, वो दुगनी तुगनी हो जाती है। अब जैसे ये प्लेन है, अब इसके ऊपर डिज़ाइंस बने हुए हैं। इस पे पैंथर का डिज़ाइन बना हुआ है, पिछले वाले के ऊपर आपने देखा था वो शार्क की शेप में शार्क का कुछ पेंट हो रखा था। और इसके जो आगे की नोक है वो भी अगर आप देखेंगे बड़ी पॉइंटेड है। अब ये देखिए, ये तो बिल्कुल मिसाइल वाले लुक का ही लुक दिख रहा है। अब कई बार तो मैं देखने भी लगी कि बैठेगा कहाँ बंदा, लेकिन वहाँ पीछे एक जगह है, वहाँ पे पायलट बैठता है। और काफ़ी सारी चीज़ें थी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, जहाँ पे इतने सारे ये जो एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं ना, यहाँ पे कोई एसी का इंतज़ाम या फ़ैन का भी इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि गर्मी होती है। तो कोशिश करें, अगर एयरफोर्स म्यूज़ियम जब भी आप विज़िट करें, थोड़ा से मतलब ऐसे मौसम में करिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, क्योंकि वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करना। ये एक और प्लेन आ जाता है। अब जहाँ पे तिरंगा दिख जाता है तो बस हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये हमारे इंडिया की प्राइड है। अब अच्छा, ये जो एक बड़ा वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना प्लेन का, ये मुझे बिल्कुल याद दिला दिया इसने मेरे स्कूल डेज़ का, जब हमें एक स्टोरी पढ़ाई गई थी राइट ब्रदर्स की। राइट ब्रदर्स वो थे जिन्होंने सबसे पहले आविष्कार किया था प्लेन का। तो उन्होंने कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाया था। और ये एक और नया प्लेन आया हुआ था जिसको देख के मुझे ऐसा लगा यार ये से अनबॉक्सिंग की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर आप देखें, मतलब बड़ी खूबसूरती के साथ, मतलब बड़े अच्छे एंगल से हर प्लेन को डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। अब देखें तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम लड़कियों को क्या चाहिए कि अच्छी सी फ़ोटोज़ आ जाए, अच्छी सी वीडियो आ जाए, और वो भी प्लेन के साथ आ जाए, तो कितना ही अच्छा लगता है। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं भी यहाँ पे बस यही सोच रही हूँ कौन सा एंगल लूँ जिससे मतलब मैं बेस्ट कैप्चर कर सकूँ। अब ब्लेड को फिर भी मैंने गलती से थोड़ा सा करीब से मैं बस ऐसी ज़रा सा देख रही थी कि कैसा लग रहा है। इसके विंग्स देखिए कितने बड़े हैं और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। मतलब एक ताकत का एहसास होता है। माशाल्लाह हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री की पावर का जो कह सकते हैं ना प्राइड यहाँ पर डिस्प्ले में लगी हुई है, तो अच्छा लगता है। बस दुआ ये करती हूँ कि हमारी कंट्री और बेहतर से बेहतर होती चली जाए। इसी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं तो बड़े से हॉल में एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। यानी कि जितने भी एयर मार्शल्स होते हैं उनकी रैंक्स के हिसाब से उनकी यूनिफॉर्म्स कैसी होती हैं वो सब डिस्प्ले में लगी हुई हैं, जस्ट फॉर नॉलेज। और छोटे छोटे मॉडल्स भी लगे हुए हैं और ये तो बिल्कुल मुझे टॉयज़ ही लग रहे थे। और मैं बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती से बना होता है। अच्छा, ये तमाम टॉयज़ बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये वही हैं जो बाहर डिस्प्ले में लगे हुए हैं। और यहाँ पे तमाम डिटेल्स की कैसे कौन कौन से वॉर में किस तरह से सारी चीज़ें हुई थी। ये देखिए, ये एक ट्रॉफ़ी टाइप है या फिर जो एक रिकॉग्निशन मिलती है वो है। और ये तमाम शहीदों की डिटेल्स दी हुई हैं। इवन यहाँ पे आप देखेंगे इवन एयरफोर्स के नाम के स्टैम्प्स भी जारी किए गए थे एक बार। और अंदर यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर है जहाँ से आप कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी खरीद सकते हैं।
और बस यहाँ पे लास्ट में मैं थोड़ा बहुत अपना ऐसे ही क्लिप्स लेते हुए, क्योंकि जगह इतनी अमेजिंग है। बस यहाँ पे एसी और फ़ैन का कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल टिन टाइप का बना हुआ एक छप्पर टाइप है, जिसके अंदर तमाम एयरक्राफ्ट पार्क किए हुए हैं हर एंगल से, और आगे उनका डिस्प्ले में सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से एयरफोर्स की फैमिली आई हुई थी, जिनको पर्सनली शायद मुझे लग रहा है अलाउ कर दिया होगा, तो वो लोग ट्राई कर रहे थे बैठ कर। बस जाते जाते बस मन कर रहा था कि एक अच्छा सा शॉट ले लूं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पूरा व्यू कुछ इस तरह से तो है। धूप बहुत अब थोड़ा सा बाहर आ जाते क्योंकि हैं अभी तो internal सब बाहर cover हो गया ऐसा है। और अब ये प्यारी सी धूप जो कि बहुत तेज़ पड़ रही है इस वक्त आंखों में, और ये सारा भारतीय वायुसेना के विमान हैं जो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख रहे हैं मेरे, एंड दे आर अमेजिंग। यहाँ पे आके खुद ब खुद हाथ सैल्यूट के लिए उठ ही जाता है। कैन यू इमेजिन मैं कहाँ पर हूँ, दिखाती हूँ। तो गाइस ये है हमारे वायुसेना विमान और मैं हूँ इसके विंग्स के नीचे। अच्छा, दिल तो बहुत कर रहा था कि मैं यहाँ पे जितने भी ये एयरफोर्स अथॉरिटी वाले खड़े थे ना, मैं इनसे बोलूँ कि सर हमें भी अंदर एक बार मतलब अंदर जाने दें प्लेन के, लेकिन इतना अलाउड नहीं होता, नॉर्मल पब्लिक के लिए सब अलाउड नहीं है। दिल तो बहुत कर रहा था, बस क्या ना, ऐसा दिल हो रहा था कि बस इस वाले प्लेन के पास भी फ़ोटो खिंचवा लूँ, उस वाले प्लेन के पास भी फ़ोटो खिंचवा लूँ। बस दूर से ही निहार निहार के अपना कह सकते हैं, बस एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आने की बहुत अच्छी जगह है, नॉलेजफुल जगह है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं। पालम के पास ये बना हुआ है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका सदर बाज़ार है, और यहाँ पे इजीली आप आ सकते हैं, पहुँच सकते हैं। टिकट भी बहुत रीज़नेबल है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी जगह है आने की। ज़रूर आएँ, अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और देखिए बहुत नॉलेजफुल जगह है, आना चाहिए। मैं एंड करती हूँ अपने आज का व्लॉग। ये था बेहतरीन व्लॉग, बड़ा ही प्यारा एक्सप्लोरेशन था मेरा एयरफोर्स म्यूजियम का। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल वसीमा खान को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।